शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। गर्मियों के फलों के राजा आम की एक ऐसी ज़बरदस्त ठंडी ठंडी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसमें आपको मिलेंगे बहुत से फ्लेवर्स, कुल्फ़ी का, आइसक्रीम का, मिठाई का, रस मलाई का। मतलब जितने भी आम की रेसिपी के नाम मैं आपको बताऊं ना, कम ही है इसके आगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। मैक्सिमम आपको इसको बनाने में 10 मिनट लगेंगे। इतनी मज़ेदार और यूनिक मैंगो रस मलाई डिज़र्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और ये रेसिपी इससे पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए आइए टाइम को बिना वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं इस मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी को। रेसिपी के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो जी अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। सुपर डिलीशियस, यूनिक और इंस्टेंट रस मलाई डिज़र्ट बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है जी एक बड़े साइज़ का आम। और जैसे कि अभी आम का सीज़न भी चल रहा है तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आम आए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने आम को अच्छे से धो लिया है और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। एक आम के साथ ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनकर तैयार होगी। आम को कट कर लेने के बाद इस तरीके से सेंटर से कुछ क्यूब्स हम इसके अलग से निकाल लेंगे, वो हमें बाद में चाहिए। और इसका तमाम गूदा अच्छे से आम का निकाल लेंगे। और ये आम की रस मलाई डिज़र्ट इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी बनकर तैयार होगा कि आपके घर वालों को इतना पसंद आएगा कि नेक्स्ट टाइम आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत से फ्लेवर्स आपको इसमें मिलेंगे। मतलब कि एक रेसिपी में आपको बहुत से फ्लेवर खाने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जी हम इसको इस तरीके से कट कर लेते हैं। तो आम का हमने पल्प अच्छे से निकाल लिया है जी। और अब हम क्या करेंगे कि बाउल लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे 1 कप फुल फैट क्रीम वाला दूध। यहाँ पर हमने फ्रेश दूध का इस्तेमाल किया है जो कि ऑलरेडी बॉइल्ड है। और इसको बाउल में शामिल करने के बाद इसमें चीनी शामिल करेंगे जो कि हमारे पास 4 से 5 टेबल स्पून है। नॉर्मल चावल खाने वाली ही चम्मच से डाली है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो चीनी हमने दूध में शामिल की है वो दूध में अच्छी तरह से हल हो जाए। चीनी को दूध में अच्छे से हल कर लेने के बाद इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर जो कि 3 टेबल स्पून है और किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। और इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये दूध में अच्छे से हल हो जाए और इसके लम्स ख़त्म हो जाएं। और जो आम का पल्प हमने निकाल लिया था उसे हमने जूसर जग में ऐड करके इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। कुछ भी ऐड नहीं करना, बस इसको डायरेक्टली ऐड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो आम का तमाम पेस्ट शामिल करने के बाद जी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इतना अच्छे से मिक्स करना है कि ये एकदम अच्छे से दूध में हल हो जाए। इस तरीके से इसका कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमने ले लिया है जी बाउल और इसके साथ हमने मलाई ले ली है जो फ्रेश दूध के ऊपर बनती है। तो ये हम ले लेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून और इसको अच्छे से मिक्स करके फ्लफ़ी कर लेंगे ताकि इसके लम्स ख़त्म हो जाएं और स्मूथ सी हो जाए। अब इसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून नारियल का बुरादा शामिल करेंगे और इसके अलावा 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। और आम का जो हमने क्यूब्स बना के रख लिए थे वो हम इसमें कुछ शामिल कर देंगे और कुछ हम बचा लेंगे। रेसिपी देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपने अभी तक अपने YouTube चैनल फजर का किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा इनाम होता है। घंटी को प्रेस कर लेंगे तो आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको भी पर वक्त मिलता रहेगा। तो ये एक ज़बरदस्त और टेस्टी सा रस मलाई का मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसके साथ हमने यहाँ पर ब्रेड ले ली है और इस रेसिपी के लिए आपने मीठी ब्रेड का इस्तेमाल करना है। नमकीन ब्रेड से इसकी रेसिपी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, तो कोशिश करें आप मीठी वाली ब्रेड का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हमने कुछ ब्रेड लिए हैं और इस तरीके से गोल कटर की मदद से हम ब्रेड का इस तरीके से कट कर लेंगे। अगर आपके पास गोल कटर अवेलेबल है तो आप उसकी मदद से कटिंग कर सकते हैं और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो आप किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जी हम तमाम ब्रेड की कटिंग कर लेंगे। तो लीजिए तमाम ही ब्रेड की हमने कटिंग कर ली है। आपने भी इसी तरह से ब्रेड की कटिंग करनी है। और यहाँ पर हमने रस मलाई की जिस तरह से शेप होती है ना, उसी शेप में इसको कट किया है। और अब इसके ऊपर लगाएंगे जी बनाया हुआ मिक्सचर जो हमने तैयार किया था मलाई के साथ। तकरीबन 1 टेबल स्पून ही आपने इसके ऊपर लगाना है और इस तरह से दूसरी ब्रेड से ऊपर से कवर कर देना है। तो ये एक मज़ेदार किस्म की रस मलाई तैयार हो चुकी है। इसको प्लेट में रखेंगे और इस तरह से मैं आपको एक और भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपने 1 टेबल स्पून मिक्सचर डालना है जो हमने तैयार किया है मलाई के साथ और इसको ऊपर से इस तरीके से कवर कर देना है दूसरी ब्रेड की मदद से। तो ये हमारी दूसरी रसमलाई भी तैयार है। इसी तरीके से हम तमाम रसमलाई बनाकर तैयार करेंगे।
ये डिज़र्ट इतना मज़ेदार और इतना डिलीशियस है कि किसी भी दावत में भी आप इसको बना सकते हैं और सब आपसे रेसिपी पूछेंगे इसकी। तो यहाँ पर इसको सर्व करने के लिए यहाँ पर हमने एक ट्रे ली है और इसके अंदर हम सबसे पहले बनाया हुआ मिक्सचर शामिल करेंगे जो हमने आम और दूध के साथ बनाया था, इस तरीके से। अब इसके ऊपर मज़ेदार और टेस्टी सी फिल अप रसमलाई रखेंगे, इस तरीके से सेट करते हुए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। अब इसके ऊपर दूध वाला मिक्सचर शामिल करेंगे, इस तरीके से ऊपर अच्छे से ऐड करना है ताकि ये सॉफ्ट और जूसी सी रसमलाई बनकर तैयार हो। बिना चूल्हा चलाए, बिना मेहनत किए, सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी सा रसमलाई डिज़र्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ऊपर से गार्निशिंग कर लेंगे कुछ आम के चंक्स के साथ और इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ जो आपके पास अवेलेबल हैं, आप गार्निशिंग कर सकते हैं। अब जी ये मज़ेदार और टेस्टी सा डिज़र्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसको रसमलाई कहें, डिज़र्ट कहें या मीठा कहें, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। ये इतना मज़ेदार और टेस्टी सा डिज़र्ट बनकर तैयार हुआ है। अभी से मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन इसको ठंडा ठंडा करने के लिए हम मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो मिलते हैं जी 1 से 1.5 घंटे बाद। तो लीजिए, बहुत ही मज़े का और टेस्टी सा आम का रसमलाई डिज़र्ट हमने निकाल लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये ठंडा हो चुका है। तो जी अब इसको प्लेट में निकाल के आपको चेक भी करवाते हैं कि ये कितनी मज़ेदार और कितनी यूनिक किस्म की रेसिपी बनकर तैयार हुई है। इसको बनाना बहुत आसान है मगर टेस्ट में इतनी मज़ेदार है कि इसका जायका आप भूल ना पाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ, जायकेदार और बहुत ही डिलीशियस माशाल्लाह से। ज़रूर ट्राई करिएगा एक दफ़ा से मेरे कहने पर। इंशाल्लाह से जब आपने एक दफ़ा से बना लिया ना तो आप बार बार बनाना चाहेंगे। रेसिपी को ट्राई करिएगा, रेसिपी बहुत एफर्ट के बाद आप तक पहुंचाई जाती है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमारे दिल को देता है बहुत हौसला अफजाई। तो ये करने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। और इसके अलावा नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को रखना है जी आपने ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।